देखो ये क्लास 10th का एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ये इलेक्ट्रिसिटी से इसमें इस प्रकार की एक सर्किट बनी हुई है, ये से लेकर के बी तक। इसमें अलग अलग रेसिस्टेंस है। एक रेसिस्टेंस जो है ये से जब करंट वो जा रही है तो यहाँ पे आती है, तो ये 10 ओम रेसिस्टेंस से इसका सामना करना पड़ता है। इसके बाद फिर 20 ओम से, और यहाँ पर एक ब्रांच बन जाती है, वो भी 30 ओम का रेसिस्टेंस लगता है यहाँ पर। और ये 10 ओम का है, ठीक है, और ये 20 ओम का रेसिस्टेंस लगता है, और यहाँ पर भी 10 ओम का रेसिस्टेंस लगता है, 10 ओम का रेसिस्टेंस लगता है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि टोटल रेसिस्टेंस जो है ए और बी के बीच में टोटल रेसिस्टेंस क्या होगा। व्हाट विल बी total resistance between A and B। A and B के बीच में टोटल रेसिस्टेंस क्या होगा। अब इस तरह के क्वेश्चन में आपको ध्यान से ये समझना होगा कि जो एक ही तार से जुड़ा होगा कोई भी अप्लायंस, तो उसको हम सीरीज में मानेंगे। तो ये आप जैसे तार एक ही है, तो ये, लेकिन यहाँ पर आकर के ब्रांच हो गया, तो ये पैरेलल में है इसके, और ये जो है देखा जाए तो इसी तार को आगे बढ़ा दिया गया, तो ये सीरीज में। फिर वही तार आ गया तो ये भी सीरीज में, वही तार आ गया तो ये भी सीरीज में, वही तार यहाँ है तो ये सीरीज में, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम थी, इस रेक्टेंगल को हम सॉल्व कर लेंगे सबसे पहले। तो इस रेक्टेंगल को सॉल्व करने में हमको मिल जाता है, ये है पैरेलल, ठीक है। ये रेक्टेंगल, इसको रेक्टेंगल ये मान लो, इसको रेक्टेंगल, इसको ये तो यहाँ पर कंफ्यूज होगा, इसको P मान लो, इसको Q मान लो, ठीक है। तो रेक्टेंगल Q आप सॉल्व कर लो, ठीक है, रेक्टेंगल Q। रेक्टेंगल Q में एक रेसिस्टेंस आपको मिडिल वाला मिल जाता है, उसको आप कुछ न छेड़ेंगे, क्योंकि इसको क्या करेंगे, सीरीज जो है इसके पैरेलल में बना लेना है बस। तो ये पैरेलल है, लेकिन ये और ये तीनों सीरीज में, क्योंकि एक ही तार से है, तो सीरीज को पहले को पैरेलल में, इसके पैरेलल में लिया। तो इसका तो आप वही रखिए, मिडिल रेसिस्टेंस जो है इसका, मिडिल रेसिस्टेंस जो है वो तो आपका 30 है, तो 30 ओम आप इस पर लिखे रहिए, ठीक है। और उसके बाद में ये वाला रेसिस्टेंस को बना लीजिए अदर 3 रेसिस्टेंस आर इन सीरीज। ये सीरीज में एक ही तार से जुड़े हुए, तो जो सीरीज में है तो टोटल रेसिस्टेंस इसका क्या होगा, टोटल रेसिस्टेंस नहीं, टोटल आर लिख दो, ठीक है, टोटल आर रेसिस्टेंस इन सीरीज लिख दिया। तो टोटल रेसिस्टेंस सीरीज में हम जानते हैं कि R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। तो R1 मान लिया जाए कि ये 20 है, तो 20 प्लस R2 10 है, और प्लस R3 कितना है, 20 है, तो कितना हो गया, 20 प्लस 10 प्लस 20 50 हो गया। तो 50 ओम का रेसिस्टेंस ये आपका निकल गया। ये रेसिस्टेंस अब जाके तो करके कैसे बन जाएगा, इसके पैरेलल बन जाएगा। ये वाले का जो 30 वाला है, ये 30 वाला रेसिस्टेंस है ये, और ये तीनों मिलकर के एक रेसिस्टेंस बन गए, और इस रेसिस्टेंस ये कितना होगा 50। अब ये दोनों किस में होंगे, पैरेलल में होंगे। अब यहाँ पैरेलल कर निकाल देंगे, समझ गए। अब ना 30 and 50 ohm are in parallel, ठीक है। तो पैरेलल में है, पैरेलल में है, इन पैरेलल, सो टोटल पैरेलल रेजिस्टेंस जो होगा, टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल
पैरेलल कितना हो जाएगा 1/r पैरेलल पी लिख लो इक्वल 1/r1 प्लस 1/r2 कर लो। इसमें r1 क्या हो जाएगा, ये 30 है और 30 यहाँ लिखा है 30 हो गया, वो 50 हो गया। सो 1/30 प्लस 1/50, तो टोटल कितना हो गया 50 इंटू 30, ठीक है। इसका थोड़ा मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई ले लो, इतना आएगा। इससे 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 30 से डिवाइड करोगे तो 50 आएगा, 50 में से 50 यहाँ लिखेंगे और प्लस 50 से मल्टीप्लाई करोगे, डिवीजन करोगे तो ये 30 आएगा, यहाँ 30 लिख देंगे आप, दोनों जोड़ दो तो 80 अपॉन ये 5 3 से 15 और 2 0 बढ़ा तो 1500 हो जाएगा, ठीक है। अब 1/r पे इक्वल इतना है तो r पे इक्वल कितना हो जाएगा, ठीक इसका उल्टा हो जाएगा 1500 प्लस 80, तो 80 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा आपके 18.75 ओम आ गया, ठीक है। अब आपको मिल गया ये। अब ये आगे जा करके कैसे बन गया, इसको आपने इससे कन्वर्ट कर दिया ना, आगे ये कन्वर्ट हो गया सीधा एक ही, ये दोनों मिलकर के एक बन गया, ठीक है। दोनों मिलकर के एक बन गया, पूरी सर्किट इस प्रकार से बन जाएगी, ठीक है। ये बन गया, फिर ये सर्किट बन गए और ये सर्किट बन गया, ठीक है। ये तो कितने टोटल पहले रेजिस्टेंस है 1 2 3 4 5 6। अब हमने ये चारों को सॉल्व कर लिया तो ये चारों का एक बन गया, ये 18.75 आ गया, 18.75 ओम आ गया। और इसका आपको दिया है 10, तो 10 ओम यह हो गया और इसका दिया है 10 ओम। तो अब देखा जाए तो तीनों क्या हो गए, सीरीज में हो गए, क्योंकि एक ही तार से जुड़े हैं। तो जब सीरीज में हो गए तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया ना, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों को जोड़ दो 10 प्लस 18.75 प्लस 10, तो जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 10 10 20 और 18 38.75 ओम ये आंसर हो जाएगा। तो टोटल रेजिस्टेंस जो ए और बी के बीच में आएगा वो कितना आएगा 38.75 ओम, ठीक है। थैंक यू।